हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। आज हम करने वाले हैं जीके लाइव टेस्ट 5 का पार्ट 1। पार्ट 4 मैंने आपको करवा दिया था, ये आपके सामने पार्ट 5 करवा रही हूँ। जीके लाइव टेस्ट 5 करवा रही हूँ, उसका आज पार्ट 1 है। हम 2 पार्ट्स में जो है इसको कंप्लीट करते हैं हमारे लाइव टेस्ट को। सो आप जो है ये वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप भी मत करना इस वीडियो को, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। स्किप करने के बाद ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। एंड यकीन मानिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। एंड आपके जो इस वीडियो में आपको जो जीके लाइव टेस्ट में मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आपके जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल सीधे सीधे आएंगे, ये मैं दावा कर रही हूँ इस चीज़ का। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को आप देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है एंड इसका आप मुझे आंसर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ क्या क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है इन चारों में से? एंड हम इसका जो मैं आपको मैं इस बार ये करने वाली हूँ, ये ऑप्शन पढ़ दूँगी, आपको मैं साथ साथ में सॉल्यूशन बता दूँगी। तब तक आप सोच लो कि इसका क्या आंसर होने वाला। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो तो आप साथ साथ में इसका आंसर भी देते जाए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। एंड हैशटैग LSS ये आप अपनाते जाएँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए है मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, बोर्नियो, बैफिन। हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेडागास्कर, जो ग्रीनलैंड, रुकिए एक मिनट रुकिए गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आना था, कोई मिस्टेक हो गया मुझसे ही, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, जो ग्रीनलैंड है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच एक विशाल द्वीप और स्वायत्त डैनिश क्षेत्र है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच का एक विशाल द्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पे ये देखिए आपके सामने, यहाँ ये सारी चीज़ें आपके दी गई है सामने। ये देखिए ये ग्रीनलैंड है जो कि सबसे बड़ा है। यहाँ आइसलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, ये सारी चीज़ें हैं। एंड मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यहाँ पे सारी आपके मैप में आपके सामने दिखाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है? नर्मदा, गंगा, गोदावरी एंड महानदी। कौन सी है सबसे बड़ी नदी बेसिन? इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। गंगा बेसिन जो है, यहाँ पे देखिए, गंगा बेसिन जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप बेसिन है और गंगा की 2 प्रमुख धाराएं भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा है। ठीक है, जो प्रमुख जो धाराएं हैं वो ये है हेड स्ट्रीम। एंड यहाँ पे आपके सब दिखाई गई है कि सबसे बड़ी बेसिन कौन सी है। ये देखिए मैप में, ये देखिए ये मैप में गंगा बेसिन जो है सबसे बड़ी बेसिन है। कितनी बड़ी है? 525.02। और इसके बाद में सेकंड नंबर पर ब्रह्मपुत्रा 537.24। एंड इसके बाद में नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, महाही, यहाँ पे आपके सामने देखिए सारी दे रखी है। एंड सबसे लास्ट में इसके फिर है, सबसे लास्ट में जाएं तो हम इंडस एंड बीवी। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने दी हुई है। एंड ये देखिए ये आपके सामने सारे सॉल्यूशंस है। गंगा बेसिन भारत की सबसे बड़ी बेसिन है एंड ब्रह्मपुत्र सेकंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत
गंधक एजेंट है जो रसोई गैस सिलेंडर के गैस रिसाव को पता लगाने में मदद करता है। कौन सा जो मजबूत एजेंट है आपके सामने, जो अगर लीक होने लग जाए गैस सिलेंडर तो उसकी जो पता लगाने में मदद करता है, हेल्प करता है हमारी, तो कौन सा है? मेथनॉल, एथिन मरकैप्टन, मीथेन और क्लोरोफॉर्म। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। एथिन मरकैप्टन, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है इथेन थियोल। जैसे आमतौर एक एथिन मरकैप्टन और सेटेज के रूप में जाना जाता है, एक विशिष्ट गंध के साथ एक स्पष्ट तरल है। यह एक ऑर्गेनोसल्फर यौगिक है। इसका सूत्र क्या है? CH3CH2SH। ये किसका सूत्र है आपके सामने? एथिन मरकैप्टन, ठीक है, CH3CH2SH। ओके, चलिए इसके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वायरस की खोज किसने की थी? ठीक है, वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे ऑप्शन है JC बोस, इवानोविस्की, एडॉल्फ मेयर, एडवर्ड जेनर। यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर होगा इवानोविस्की। 1892 में इवानोविस्की ने वायरस नामक किस चीज़ की 1898 में वेइजेरिनक नामक द्वारा नामांकन, किसके द्वारा? वेइजेरिनक 1898 संक्रामक एजेंटों की उपस्थिति का प्रदर्शन किया जो एक चेबरलैंड फिल्टर के माध्यम से संक्रमित पत्तियों को छन्नी में पाए गए थे। ठीक है, पत्तियों की छन्नी में पाए गए थे। यह तंबाकू मोज़ेक वायरस की खोज और वायरोलॉजी में एक नए युग के जन्म का प्रतीक माना जाता है। तो आपको ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लर्न करना, आपको सिर्फ लर्न करना है इवानोविस्की ने 1892 में की थी और वेइजेरिनिक द्वारा नामांकन था और किस चीज़ में खोज की थी? पत्तियों की छन्नी। ठीक है, ये आपको सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, मोज़ेक वायरस कौन से वायरस की थी? सबसे पहले मोज़ेक वायरस की खोज की थी। ठीक है, तंबाकू मोज़ेक वायरस की खोज वायरोलॉजी में एक नए युग के जन्म का प्रतीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में पाए जाने वाला तनाव हार्मोन है? स्ट्रेस हार्मोन जो पौधों में पाया जाता है उसका नाम क्या है? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ABA कहते हैं। नामक हार्मोन पौधों के ठंड और सूखे जैसे मौसम में व्यवहार को निर्धारित करने में भूमिका निभाता है। कौन सा एसिड? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपके सामने बताई गई हैं। क्या जो जिबरेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एथेनॉल है और एब्सिसिक एसिड है, ये सारी चीज़ें किस किस में काम आती है? जैसे आपके सामने ये प्लांट्स जो सारी चीज़ें दी गई है, फ्रूट्स एंड सीड्स, ग्रोथ ऑफ जो चीज़ पेड़ों की ग्रोथ होती है उसमें, तो जो जिबरेलिन है ये जो है आपके सामने जो जर्मिनेशन है उसमें जिबरेलिन होता है, ग्रोथ में भी होता है, फ्लावर में होता है, फ्रूट्स में होता है, लेकिन सीड्स में और एब्सटेंशंस में नहीं होता। ठीक है, एब्सटेंशन एंड सीड्स में जिबरेलिन नहीं होता। ऑक्सिन जो है जर्मिनेशंस में नहीं होता एंड इन तीनों में होता है, इन लास्ट में नहीं होता। साइटोकाइनिन इस जर्मिनेशन में नहीं होता, सिर्फ जिबरेलिन होता है जर्मिनेशन में। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या चीज़ें दी गई थी? स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड जो है स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है पौधों में। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड जो है स्ट्रेस हार्मोन है, यहाँ पे देख लीजिए आप, क्योंकि ये देखिए सूखा पड़ जाता है यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन में, तो ये सूखा पड़ना यहाँ पे एब्सिसिक एसिड है।
और सीड्स भी एब्सिसिक एसिड में आते हैं, ठीक है। बनाना जो है वो आपका बनाना सभी में आता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड में नहीं आता क्योंकि सूखता नहीं है। एब्सिसिक एसिड सिर्फ 2 में ही आता है, ठीक है। और सुखाना किस जिबरेलिन का भी काम होता है, ऑक्सीजन का भी। 1 मिनट। सुखाना जो किस किस का काम होता है, जिबरेलिन का और इथेलिन का, ठीक है। इन दोनों का आप ये ध्यान रखिएगा। एंड सीड्स का काम सिर्फ एब्सिसिक एसिड करता है और जर्मिनेशन का काम सिर्फ जिबरेलिन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन पौधों में फूल आने को प्रभावित करता है? पौधों में जब फ्लावर्स आते हैं उसमें से कौन प्रभावित करता है? यहाँ पे ये आपके सामने देखिए, ये फ्लावरिंग का ये वाला एरिया है आपका। तो एब्सिसिक एसिड तो करता नहीं। अगर ये 4 ऑप्शन में हम देख लेते हैं, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेन, ऑक्सिन, जिबरेलिन। तो देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या है। फ्लोरिजेन। यहाँ पे देखिए, जब हमारे यहाँ पे पौधों में जो फूल आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरिंग या फिर फ्लोरिंग भी बोला जा सकता है। ये आप ध्यान रखिए कि हार्मोन नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे। पौधों में फूल आने को प्रभावित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पौधों में फूल आना यानी फ्लोरिजेन या फ्लोरिंग, इसको हम ये चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन है फ्लोरिजेन एक हार्मोन जैसा अणु है जो पौधों में फूल आने को नियंत्रित करने और या फिर ट्रिगर करने में जिम्मेदार होता है। फ्लोरिजेन का उत्पादन पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह चुंबकीय पदार्थ है? कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है? निकेल, बिस्मिथ, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। कौन सा जो है लोहे पर चिपकता है? यहाँ पे आपका आंसर होगा जो हमारा निकेल है वो लोहे पर चिपक जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। लोहा चुंबकीय पदार्थों में कुछ युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनके परमाणुओं में नेट चुंबकीय जो है आध्रुव होता है। चुंबकीय डोमेन में उपस्थित के कारण मौजूदा चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट लोहे चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। लोहा तो बिल्कुल होता ही होता है। निकेल और कोबाल्ट आपके सामने ये कई बार बच्चों को लर्न नहीं रहता, या आप ये लर्न रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इथेन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? ब्लीडिंग तो खून हो गया, वेल्डिंग जो है इथेन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस यूज़ करते हैं वेल्डिंग में? एलपीजी, एथिलीन, मीथेन और एसिटिलीन। बताइए कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं हम। एसिटिलीन गैस जो वेल्डिंग होती है उसमें एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। जो चिंगारी सी उठती है उसमें हम जो हमने देखा होगा शॉप्स में गोगल्स भी लगाते हैं, तो ये चीज़ें यूज़ की जाती है और इथेन गैस के रूप में किया जाता है। एंड ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होने पर गर्म ज्वाला पैदा करती है, ठीक है। ये देखिए, ये 2 चीज़ें इसको यूज़ किए जाते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। ये दोनों गैस है, उनको फिर ये यहाँ पे मिक्स करके यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों वायर्स को यहाँ पे मिक्स करके फिर एक जो यहाँ पे तार फेंकते हैं, यहाँ पे फिर जो है वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्यतः उपयोग किया जाता है? मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस चीज़ का यूज़ होता है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, लिथियम। लोहा का तो होता नहीं तो करंट लग जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। लिथियम आयरन बैटरी या फिर ली आयरन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। इन बैटरी में लिथियम आयरन डिस्चार्ज के दौरान नेगेटिव इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चार्ज करते समय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर वापस करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में परमाणु अभिभाज्यता सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया? किसने परमाणु अभिभाज्यता सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया? इंडिविजिबल एटम आर इंडिविजिबल, डाल्टन जो है बर्जीलियस, रदरफोर्ड एंड एवोगैड्रो। किसने किया था? इसका आंसर है डाल्टन। डेमोक्रेटिक ने सबसे पहले 400 ईस्वी पूर्व यह अवधारणा दी थी कि सभी वस्तुएं अविभाज्य कणों से बनी हैं, लेकिन बाद में डाल्टन ने 1803 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं और परमाणु अविभाज्य और अविनाशी हैं। ठीक है, एटम आर इंडिविजिबल एंड जो है इनडिस्ट्रेबल, ये उसको हम विनाश भी नहीं कर सकते एंड विभाज्य भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, जो पेंट है, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट को कौन सा रंग प्रदान करता है? यदि हम पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट मिला दे तो कौन सा रंग बन के आएगा? रेड, कौन सा बन के आएगा? ग्रीन, वाइट, रेड या फिर येलो, सॉरी ग्रीन, वाइट, रेड, ब्लू। इसका आंसर होगा ग्रीन। ठीक है, क्रोमियम जो है क्रोमियम ट्रीऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका फॉर्मूला है Cr2O3। यह क्रोमियम के जो है प्रमुख ऑक्साइड में एक है और इसका उपयोग वर्णक के रूप में किया जाता है, उपकरण के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर ग्रीन होगा। ठीक है, ये ट्यूब आती है यहाँ पे एक ट्यूब सी दे रखी है। ठीक है, ये ग्रीन कलर बनाती है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्यसभा का जो है विघटन नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं की जा सकती राज्यसभा? कौन से आर्टिकल में कहा गया था? 83, 53, 80, 154, किस में कहा गया था ये? इसका आंसर होगा आपके सामने 83A। ठीक है, अनुच्छेद 83(1), राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, परमानेंट हाउस होता है और संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 83(1), ठीक है, 83(1) के अनुसार विघटन के अधीन नहीं है और राज्यसभा का विघटन नहीं होता, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य, ठीक है, 1/3 मेंबर सदस्य द्वारा संसद द्वारा विधि द्वारा एक जो नियमित किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष में जो है समाप्ति का यथाशक्य शीघ्र निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होगा अनुच्छेद 83(1). ठीक है, एंड 1/3 मेंबर दो वर्ष में इसमें जो है निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 1/3 जो मेंबर है प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर कर दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, और कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकता? जो है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है उसमें कौन भाग नहीं ले सकता? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदन या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत सदस्य या फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य? इसका आंसर होगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के किसी भी सदन में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे उसके चुनाव में भाग नहीं लेते। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और जो है पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद जो है उसमें किस नदी का उल्लेख नहीं है? नर्मदा, सिंधु, गंगा, यमुना। किस नदी का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। नर्मदा नदी को कई मायनों में गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए अपने विशाल योगदान के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। इसका उद्गम स्रोत अमरकंटक है। कौन सा है इसका जो है उद्गम स्रोत? कहाँ से ऑर्गेनाइज हुई है ये? अमरकंटक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 23 सितंबर, 15 सितंबर, 23 सितंबर 1932, 15 मार्च 1933, 5 मार्च 1931 या फिर 10 फरवरी 1930। इसका आंसर होगा आपका 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को भारत के तत्कालीन वायरस लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले, ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच। नेक्स्ट है, सूर्य में उपस्थित मुख्य गैस से कौन सी है? सूर्य में कौन कौन सी गैस उपस्थित होती है? हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन ऑर्गन, ऑर्गन हीलियम, हीलियम नाइट्रोजन। बताइए। इसका आंसर होगा आपका जो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। सूर्य हाइड्रोजन हीलियम गैसों की एक विशाल गेंद है। सूर्य का लगभग 92% भाग हाइड्रोजन, कितना भाग? सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन, और लगभग 7.8% भाग हीलियम से मिलकर बना है, और जबकि अन्य तत्व 0.1% ही है। ठीक है, 1 नहीं 2% मान लो। चलिए नेक्स्ट है, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों से बने होते हैं? आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या फिर सभी? इसका आंसर होगा आपका अवसादी चट्टानें जो होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टानें संग्रह से अवसादी चट्टानें बनती है, अवसादों के संग्रह से। एंड अवसादी चट्टानों के मुख्य उदाहरण होते हैं कांग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शैल, डोलोमाइट, चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला। ये सारी अवसादी चट्टानों से बने होते हैं। फिर से कांग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल, डोलोमाइट, चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, ये सारी अवसादी चट्टानों से बनी होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, कौन सी थी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला? बिल्कुल इजी है, इंदिरा गांधी। इन्होंने अपने आप को ही भारत रत्न दे दिया था। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी एंड 1966 से 77 तक सेवा की। और इंदिरा गांधी को 1999 में BBC द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में वुमेन ऑफ द मिलेनियम, ठीक है, वुमेन ऑफ द मिलेनियम के रूप में नामांकित किया गया। और 1971 में वह भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई। ठीक है, कब बनी? सन भी आप लर्न करना। 1971 में, 1966 तक 70 तक सेवा की थी एंड 1999 में BBC द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में वुमेन ऑफ द मिलेनियम में जो है उनको नामांकित किया गया। 1971 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? द फ्यूचर ऑफ इंडिया ये वाली बुक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा आपके सामने विमल जालन। ठीक है, विमल जालन। पुस्तक फ्यूचर ऑफ द इंडिया को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर, ठीक है, विमल जालन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 20 नंबर्स का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। और मैं आपको 40 क्वेश्चन करवाती हूँ जीके लाइव टेस्ट के। ये आपके मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं एंड नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 2 में करवाऊँगी। ठीक है, आप ये 20 क्वेश्चन को लर्न करना, इसका और मुझे आंसर दे दीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? जो UN जनरल असेंबली हेल्ड फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली कहाँ पर हेल्ड की गई थी? बर्लिन, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। इसका आंसर आएगा लंदन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 10 जनवरी 1946 को। ठीक है, लंदन के मेथोडिक्स सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया और इसमें 51 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, प्रतिनिधित्व शामिल थे। ठीक है, ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन था, 20वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, 20th क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करवाऊँगी। सो चलिए गाइज़, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मोर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। एंड सो गाइज, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।